नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज उपस्थित होने का मुख्य वजह है, जैसा कि आप देखते होंगे कि अभी बिहार जो है गर्मी की चपेट में है। कल तो थोड़ा बारिश हुआ, जो कि थोड़ा मौसम कुछ राहत हुआ है, कुछ राहत महसूस हुआ है। और आप जान रहे हैं कि खास करके अभी का जो मौसम है वो खासकर बिहार में इतनी बड़ी गर्मी है कि आप अगर 12-1 बजे दिन में अगर घर से बाहर निकलते हैं तो यूँ लगता है कि मैं गल जाऊंगा, यानी बिखर जाऊंगा। ऐसा गर्मी क्यों पड़ रहा है, मैं इसी पर प्रकाश डालने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। जैसा कभी देखते होंगे मेरे अगल बगल में पेड़ पौधा है और एक गार्डन है, मैं उसी में उपस्थित हूँ। और मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने पेड़ पौधा हो, वहाँ रहने से कितना राहत महसूस होता है। और आप देखते होंगे कि अभी जो गर्मी है, एक गर्मी मुख्य वजह है कि हिंदुस्तान में जो पेड़ पौधा है उसे बेतहाशा काटा जा रहा है। कारपोरेट के तहत कीजिए, कारपोरेट जगत की तरफ कहिए, या आम जो लकड़ी के बिजनेस करते हैं, जो उनका सामान उपयोग करके बेचते हैं, उसके द्वारा। और सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय और कारपोरेट को बेच रहा है। आप जानते होंगे कि जब अमेजोन की जंगल में आग लगी थी, या वहाँ पर जो पेड़ पौधे थे उसे काट रहा था, तो पूरे विश्व रोया था, यानी उस पर पूरे विश्व ने विरोध किया था। वहीं जब छत्तीसगढ़ के जो वन है, पेड़ पौधा है, उसे काट रहा है, तो हिंदुस्तान को नागरिकों को उस पर रोना चाहिए था, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए था। उस पर कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर इस पर आवाज़ उठना चाहिए था और उस पर बोलना चाहिए था कि वृक्ष काटने पर रोक लगे। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति इसके वृक्ष काटने का विरोध कर रहा है, जो भी आदिवासी वन काटने पर विरोध कर रहा है, उसे बेतहाशा सरकारी फौज द्वारा उसे हत्या किया जा रहा है, उसे पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जंगल है, दूसरा यानी ऑक्सीजन का हब कहा जाता है हिंदुस्तान के लिए। वहीं अमेजोन का जो जंगल है वो पूरे विश्व के लिए ऑक्सीजन का हब कहा जाता है। आप ऑक्सीजन भली भांति समझते होंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, भिखमंगा हो या राजा हो, वो सभी की ज़रूरी है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो निश्चित ही है वो मरने की कगार पे आ जाता है, यानी मर ही जाते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रहा है, और वही वजह मुख्य वजह है कि विशेषकर जो पेड़ पौधा है, फल फूल है, उसे बेतहाशा काटा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मानवता बचे हुए रहे, मानवता जिंदा रहे, ऑक्सीजन जिंदा रहे, तो आप निश्चित ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखिए कि पेड़ पौधा जो है उसे काटना या बेचना या कारपोरेट के हवाले करने पर रोक लगे, ताकि मानवता जिंदा रहे, ताकि ऑक्सीजन जिंदा रहे। और जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक ही है आदमी धरती पर, पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, वो जीवित रह सकता है। अगर पेड़ पौधा खत्म हो गया तो समझ जाइए कि मानवता ही खत्म हो गया है। और ऐसा कारपोरेट को क्या फ़ायदा है, जिससे खुद को भी जीवित नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब वो सारा जंगल काट देगा तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। क्या ऑक्सीजन वो कहाँ से पैदा कर पाएगा, उसे इतना भी समझ में नहीं आता है। कारपोरेट को सिर्फ चाहिए पैसा पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा, और कितना पैसा। यानी जब जिंदा ही नहीं रह पाएगा मानव, जब उसका धरती पर सामान खरीदने वाला व्यक्ति ही नहीं रह पाएगा, तो वो पैसा क्या करेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखिए और उसमें पेड़ पौधा जहां जहां पर भी कट रहा है वो कटने पर प्रतिबंध लगे, उस पर व्यापक पैमाना पे कानून बने और उसका पालन हो। और ख़ास करके जो इसके विरोध में जो भी आदिवासी जिस एरिया में, खासकर छत्तीसगढ़ में, जो इसको पेड़ पौधे काटने पर विरोध कर रहा है, उससे जो पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है या उसे हत्या किया जा रहा है, इस पर रोक लगे। क्योंकि देश में अभी खासकर हिंदुस्तान में अगर ऑक्सीजन बचा हुआ है, वही आदिवासी भाइयों के चलते, जिन्होंने शुरू से ही लेके अब तक वो मानवता के लिए और अपने लिए भी कहिए, उन्होंने ऑक्सीजन बचाने के लिए, पेड़ पौधे बचाने के लिए लगातार कुर्बानी दे ही रहा है। और हमको लगता है कि आगे भी जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक देगा ही। आप ज़्यादा कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं आप सभी से फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री को
आप एक लेटर लिखिए और पेड़ पौधा जहाँ कट रहा है उस पर कटने पर रोक लगे, ऐसा आप मांग कीजिए। यही बात कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।